will not allow people to enter our country who wish to do us harm. Justice! What do we want? Justice! नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने पहले कार्यकाल की तरह यात्रा प्रतिबंध नीति को लागू कर दिया है। जी हां, 12 देशों के लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जिसके बाद इस फैसले ने फिर से हंगामा खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है इस नए प्रतिबंध का पूरा मामला, कौन से देश है निशाने पर और इसका वैश्विक असर क्या होगा, चलिए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नए प्रतिबंध के बारे में। बुधवार रात को डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश में हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 12 देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। यह प्रतिबंध सोमवार सुबह 12 बजे से लागू हो चुका है। जिन देशों पर यह बैन लागू किया गया है उनमें शामिल है अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया और साथ ही हेती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। के अलावा वो 7 अन्य देश जो इसमें शामिल हैं वो है बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों पर यह प्रतिबंध लागू होगा। ट्रंप ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। उनके मुताबिक यह फैसला 20 जनवरी को जारी एक कार्यकारी आदेश पर आधारित है, जिसमें उन्होंने होमलैंड सुरक्षा विभाग और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को उन देशों के लिए लिस्ट तैयार करने को कहा था जो अमेरिका के प्रति दुश्मन जैसा व्यवहार रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह प्रतिबंध वाकई में सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कुछ और ही मकसद है। तो चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा कदम उठाया हो। अपने पहले कार्यकाल में जनवरी 2017 में ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों, जिसमें इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन जैसे देश शामिल थे, इनके नागरिकों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया था। इसे मुस्लिम बैन के नाम से भी जाना गया। इस फैसले ने दुनिया भर में बवाल मचा दिया था। छात्र, शिक्षक, व्यापारी, टूरिस्ट और अपने परिवार से मिलने वाले लोग पूरी तरह से प्रभावित हुए। कई यात्रियों को अमेरिका की उड़ानों से चढ़ने से रोक दिया गया और कुछ को तो हवाई अड्डों पर हिरासत में भी लिया गया। इस प्रतिबंध का विरोध सड़कों से लेकर कोर्ट तक हुआ। लोगों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया, लेकिन ट्रंप ने हमेशा यही तर्क दिया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था। आखिरकार 2018 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध के एक संशोधित रूप को मंजूरी दे दी। उस समय ईरान, सोमालिया, यमन, सीरिया, लीबिया, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के कुछ सरकारी अधिकारियों पर इसका असर पड़ा। अब 2025 में ट्रंप का यह नया प्रतिबंध फिर से कई मुस्लिम देशों को निशाना बनाता नजर आ रहा है। इस लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन जैसे देश शामिल हैं, जो पहले भी उनके निशाने पर थे। ट्रंप का कहना है कि यह प्रतिबंध किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए है। लेकिन उनके पहले अभियान में मुसलमानों पर खुले तौर पर प्रतिबंध की बात करना इस दावे पर सवाल उठाता है। इस नए प्रतिबंध से फिर से लाखों लोग प्रभावित होंगे। छात्र जो अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, परिवार जो अपने रिश्तेदारों से मिलने की उम्मीद में हैं और व्यापारी जो कारोबार के लिए अमेरिका जाते हैं, सभी पर इसका असर पड़ेगा। खासकर इन देशों के अप्रवासियों के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। इस फैसले की खबर फैलते ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मच गई है। कई देश और मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है। इसे भेदभावपूर्ण और मानवाधिकारों के खिलाफ बताया जा रहा है। दूसरी ओर ट्रंप के समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रतिबंध वाकई में आतंकवाद या खतरे को रोकेगा या फिर सिर्फ एक राजनीतिक कदम है। पिछले प्रतिबंध के दौरान कोर्ट में इसकी चुनौती दी गई थी और इस बार भी ऐसा होने की संभावना है। क्या यह प्रतिबंध कानूनी जांच में टिक पाएगा और इसका वैश्विक संबंधों पर क्या असर होगा, ये सवाल समय के साथ ही जवाब देंगे। तो दोस्तों, यह था ट्रंप के नए यात्रा प्रतिबंध का पूरा विश्लेषण। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह वाकई अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है या भेदभाव का एक और रूप है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।